एसएससी फेज 11 2023 लास्ट 30 डेज सीरीज में टीसीएस 2022-23 के पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे हम लोग, जिसमें हम लोग हर एग्ज़ाम के डिफरेंट क्वेश्चंस को लिया था जो पॉलिटी से रिलेटेड है। अब हम उसके कुछ कॉन्सेप्ट वीडियोस क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो अभी पॉलिटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ, आर्टिकल 120। इस कॉन्सेप्ट वीडियो के माध्यम से आपका सेशन का क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो जाएगा और नए अलग से कॉन्सेप्ट्स भी पता चलेंगे पॉलिटी के। तो पहला क्वेश्चन ये है, आर्टिकल 120 ये संसद में कामकाज हिंदी इंग्लिश दोनों में हो सके इसके लिए है। हिंदी अंग्रेजी में हो उसके लिए है आर्टिकल 120। ये बताता है कि संसद में आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं, इंग्लिश में भी काम कर सकते हैं, दोनों में से किसी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं आर्टिकल 120 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं इसका जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? 6। फिर अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम से, नागरिकता अधिनियम ये किस ईयर पारित हुआ था? ये 1955 में। 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकारों का उल्लेख है। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 तरह के अधिकारों का उल्लेख है। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 तरह के अधिकारों का उल्लेख है। आर्टिकल 80 ये धार्मिक आर्टिकल 30 ये क्वेश्चन रहने दीजिए, ये इसको बाद में हम कराएंगे लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष ये होता है प्रधानमंत्री, पीएम। अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है पीएम। 6 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 371F। आर्टिकल 371F ये सिक्किम से रिलेटेड है, सिक्किम स्टेट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के अंतर्गत? मौलिक कर्तव्य ये 51A के अंतर्गत आ रहा है।
फिर भारत का मैग्ना कार्टा, ये भाग 3 को कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा, ये भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिकल 338 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति SC शेड्यूल क्लास, ये आयोग के अंतर्गत है, SC शेड्यूल कास्ट। तो आर्टिकल 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये बताता है कि आप कोर्ट में अपने पसंदीदा वकील का चुनाव कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा इसको थिकनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये किस आर्टिकल के, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 12 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 16(2), आर्टिकल 16(2) ये क्या बताता है, सार्वजनिक रोजगार किसी भी अवसर का अधिकार, मतलब सभी को रोजगार मिले, उसका अवसर मिले, इसको बताता है। 13 नंबर क्वेश्चन, आर्टिकल 127, आर्टिकल 127 ये तदर्थ न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट के लिए बताता है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 85 ये संसद के सत्र से रिलेटेड है, संसद के सत्र से रिलेटेड है। आर्टिकल 85। अब थोड़े क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, आर्टिकल 120 ये संसद में कामकाज हिंदी में हो ये बताता है, आर्टिकल 120। फिर आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया था, और समानता के कुछ 5 तरह के अधिकार हैं समानता के। फिर समानता के अधिकार ये हो गया ना, अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371F ये सिक्किम स्टेट से रिलेटेड है।
मौलिक कर्तव्य ये 51A में है। मौलिक कर्तव्य 51A में। भारत का मैग्ना कार्टा ये भाग 3 में है। आर्टिकल 338 ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। आर्टिकल 22 ये कोर्ट में अपने पसंदीदा वकील रखने से है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 के अंतर्गत है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 16(2) ये सार्वजनिक रोजगार का अवसर देने के लिए कि सभी को रोजगार का अवसर मिले, उसके अधिकारों के अंतर्गत। आर्टिकल 127 ये तदर्थ न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट्स है। और आर्टिकल 85 ये संसद सत्र से है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। आर्टिकल 239 डबल ए। आर्टिकल 239 डबल ए ये एनसीआर दिल्ली एनसीआर से है। आर्टिकल 239 डबल ए ये दिल्ली एनसीआर से है। फिर नज़रबंदी 3 माह से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है फर्स्ट इमरजेंसी कब इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये 62 से 1962 से 68 के बीच में फर्स्ट इमरजेंसी आई थी। एकल नागरिकता एंड संसदीय प्रणाली। एक क्वेश्चन है एकल नागरिकता एंड संसदीय प्रणाली। ये कहाँ से लिया गया है, तो यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम। एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली ये यूके से लिया गया। 17 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा की फर्स्ट मीटिंग जो बुलाई गई थी ये 1952 में बुलाई गई थी। राज्यसभा की पहली मीटिंग 51A(e) 51A(e) ठीक है। आर्टिकल 51A(e) तो ये क्या बताता है 51A(e) ये महिलाओं के गरिमा के लिए है कि महिलाओं की गरिमा का अपमानजनक त्याग ना हो सके, उसके लिए है, उनकी महिलाओं की गरिमा बनी रहे, इसके लिए आर्टिकल 51A और E। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है छह धार्मिक समुदायों को माइनॉरिटी ग्रुप में रखा गया। माइनॉरिटी ग्रुप में रखा गया है। कुल 6 धार्मिक समुदाय हैं जिनको माइनॉरिटी ग्रुप में रखा गया है। अगला क्वेश्चन श्रीलंका की स्वतंत्रता। श्रीलंका की स्वतंत्रता
ये 1948 में हुई थी। श्रीलंका की स्वतंत्रता ये 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आर्टिकल 263 से है। ये अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 263। ठीक है, आगे आर्टिकल 153 ये बताता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल हो। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, ये आर्टिकल 153 के द्वारा बताया जाता है। अगला क्वेश्चन 93rd अमेंडमेंट। 93rd अमेंडमेंट क्या बताता है? शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण, ओबीसी रिजर्वेशन, ये बताता है आर्टिकल 93rd अमेंडमेंट। ये आर्टिकल नहीं अमेंडमेंट है, 93rd अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन भारत में चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 इयर्स का होता है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल चुनाव आयुक्त का कार्यकाल और उप कार्यकाल ये हो गया। 6 इयर्स का एक और होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 6 इयर्स का ही होता है, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 32। इसे संविधान की आत्मा BR यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है। आत्मा और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ठीक है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं? ये नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 22 नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग इसकी स्थापना किस अमेंडमेंट के अंतर्गत हुई थी? 99th अमेंडमेंट। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आर्टिकल
127 तो करा ही दिया था मैंने, कुछ छूट रहा है तो देखते हैं, कुछ और ऐड करा देते हैं। ठीक है, अब सेशन, ये सारे क्वेश्चंस जो एसएससी, आईएमडी, स्टेनोग्राफर, फेज, इन सब के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो मैंने एक जगह कराए। आर्टिकल 166 था, ये राज्य सरकार के काम काज से संबंधित है। आर्टिकल 166 राज्य सरकार के काम काज से आर्टिकल 166 संबंधित है। तो एंड करते हैं सेशन को। आई होप यू लाइक इट।